नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। आज से प्रदेश में धान खरीद की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही मंडियों में धान पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, लेकिन कई जगहों पर गेट पास नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इधर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को चेतावनी देते हुए किसानों से मंडियों में तोड़फोड़ करने और अंदर घुसने की भी बात कही है। शर्तों के साथ वापस नहीं लेने पर फिर से सड़क पर उतरने की बात भी कही गई। तो इस खास कार्यक्रम में इस विषय को लेकर हमारे कुछ सवाल हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जो जानकारी है, जो महत्वपूर्ण सूचना है वो यही है कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आपके क्या सुझाव हैं, या फिर आपके इस विषय को लेकर क्या सवाल हैं, आप लगातार फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल करके आप हमें सुझाव दे सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। और इस विषय को लेकर हमारे जो सवाल हैं वो भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। क्या धान खरीद में देरी से किसान परेशान हैं? धान खरीद में देरी के लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या गेट पास को लेकर किसान परेशान हो रहे हैं? तो हरियाणा की आवाज में आप इस विषय को लेकर अपनी राय दीजिए। कई जगहों पर खरीद शुरू नहीं होने के लिए कौन जिम्मेदार है, इस बात को भी आप समझिए और अपनी राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण विषय है और एक ऐसा बुनियादी मुद्दा है किसानों से जुड़ा हुआ, जिसको हर कोई जानना चाह रहा है, समझना चाह रहा है। और कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर सरकार पर भी पूरी तरह से प्रदेश के आवाम की नजर है, जनता की नजर है कि सरकार इस विषय को लेकर कितना गंभीर है, कितना संवेदनशील है। तो कहीं पर यह देखा गया कि धान की खरीद शुरू हो गई और कहीं पर इंतजार देखा गया। तो धान खरीद में देरी के लिए कौन जिम्मेदार है? पहले यह देखा गया था कि धान खरीद की जो तारीख थी उसको 11 कर दिया गया था और इस तारीख के ऐलान के साथ ही किसान लगातार आक्रोशित थे। और हरियाणा न्यूज ने आपको पल पल की अपडेट दी है, पल पल की खबरों से हमने आपको अवगत करवाया है कि किस तरह से कल प्रदेश में अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में स्थितियां चिंताजनक बनती जा रही थी। किसान और जवान एक बार फिर से आमने सामने आ गए थे, यहां तक कि लाठीचार्ज भी किया गया था। इसकी जानकारी भी सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने आपको दी थी। तो इस विषय को लेकर जो आज धान की खरीद शुरू हो गई है और कहीं पर इंतजार भी देखने को मिल रहा है, तो इस विषय को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? आपके विचार क्या हैं, आपके सुझाव क्या हैं? तो आप लगातार नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं आप इन पर कॉल कर सकते हैं, तुरंत कॉल कीजिए। आपकी आवाज को हम दबने नहीं देंगे, यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं। चूंकि ये बेहद खास कार्यक्रम है हरियाणा न्यूज का हरियाणा की आवाज, जिसमें हम आपको एक ऐसा मंच प्रदान करते हैं, जिसमें हम आपको एक ऐसा मंच देते हैं, जिसमें हम आपको एक ऐसा मौका देते हैं, अवसर देते हैं, ताकि आप इन विषयों को लेकर अपनी राय दे सकें, सुझाव दे सकें और बेझिझक होकर अपनी राय आप दे सकते हैं, बशर्ते कि आप मर्यादा के साथ अपनी बात रखें, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें। अपनी बात आपको रखनी है तो प्रतिष्ठा के साथ, मर्यादा के साथ आप अपनी बात रखें और सटीक बात हो और ज्यादा बेहतर है। तो हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय दीजिए। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं इस विषय को लेकर कि जो धान की खरीद है देरी से शुरू हुई है, लेकिन कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। और ये जो वाक्य है किसानों के लिए कहीं ना कहीं और आज की परिस्थितियों को देखते हुए कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। हालांकि किसान इस बात को लेकर तो संतुष्ट है कि उनके प्रदर्शन के बाद जो प्रदेश सरकार पर दबाव पड़ा है उसका असर ये देखने को मिला और उसका परिणाम ये हुआ कि अगले ही दिन से, यानी कि आज से ही धान की खरीद शुरू हो गई। फिलहाल आपको बता दें एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका नाम राहुल है। राहुल, आप इस विषय को लेकर अपनी क्या राय देना चाहते हैं और किस तरह के विचार रखना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये है कि आज मैं भी मंडी में गया था सर, लेकर जी ट्राली लेके गए थे सर। यूं है, पहले तो गेट पास के लिए इन्होंने बहुत दुखी किया सर हमारे को। उसके लिए लाइनों में खड़े रहो सर, इतनी देर देर वेट करो,
ना कोई भी सुविधा नहीं थी सर, ना पानी पीने की सुविधा, ना बंदे के सर। इतनी दूर दूर से हम खेतों से अपने लेके आते हैं सर, पूरी मेहनत करके अपनी फसल उगाते हैं। उसके बाद पहले तो सरकार नहीं मान रही थी, इतनी मुश्किल से सरकार मानी, तो अब यहाँ पे सर व्यवस्थाएं तो बिल्कुल है ही नहीं। इतने ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सर, बस क्या बताएं कि इस टाइम तक किसान का सर ये हो रखा है कि बस मतलब जान के लिए आफत हो रखी है सर, कि क्या करे, ना आगे जाने के पीछे ना कहीं और। सर मंडी में जाए तो वहां पे जाके इतने लाइनों में खड़े हो जो, वहां पे कोई सुनने वाला नहीं है। गेट पास के लिए इतना ज्यादा परेशान होना पड़ता है। खेतों में जाए तो खेतों में हमारी जो फसल है वो खराब हो रही है सर। बहुत ज्यादा मतलब व्यवस्थाओं का तो बहुत बुरा हाल हो रखा है सर। इसका बाद इसको कुछ करना चाहिए सर, इन्हें ना पूरी व्यवस्था जो है कि भाई क्या नाम जितने भी किसान आ रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करके रखें, कि इतनी दूर दूर से आते हैं सर, कुछ ना कुछ तो उनके लिए होना चाहिए। चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से एक सच्चाई बताने के लिए, क्योंकि आपने व्यवस्था को देखा है, बारीकी से देखा है। राहुल बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश में धान खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन इस धान खरीद को लेकर कहीं पर आज ये देखा गया खरीद हुई तो कहीं पर किसानों को इंतजार भी करना पड़ा, कहीं पर किसानों को अव्यवस्थाओं का सामना भी करना पड़ा। और इस विषय को लेकर सुबह से ही हम आपको सबसे पहले अपडेट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको जानकारियां दे रहे हैं। चलिए आपको बता दें, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका नाम रामनिवास है। रामनिवास, आप इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं? हाँ सर, यही कहते हैं कि किसानों के साथ ये सरकार इतना दुर्व्यवहार क्यों कर रही है? तो किसान भी तो अपनी जी रामनिवास जी, बात रखिए अपनी जमीन के लिए दुखी हैं, फसल बेचने के लिए दुखी हैं। हम बेचते हैं कुछ रेट में, खरीदते हैं कुछ रेट में, ये ऐसे थोड़ी होता सर। सरकार ने किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए ना। चलिए रामनिवास जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच, हरियाणा की आवाज एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा मौका है जहां पर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। चलिए आपको बता दें, देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दर्शक हैं। देवेंद्र, आपका इस मसले को लेकर, इस विषय को लेकर क्या कुछ सोचना है? देखो जी, राम राम जी। जी राम राम। देखो, एक अकेला ईसाई चैनल है जो हरियाणा का नाम रोशन कर रहा है। हरियाणा के नाम से ये चैनल है। पहले तो आपकी साथिया का धन्यवाद, जो आप छोटी छोटी बातें न दिखाओ, जनता ने जागरूक करो हो। और सबसे बड़ी बात यह कि किसानों की बात मुद्दे उठाओ हो। किसान आज इतना ज्यादा परेशान कर दिया सरकार ने जी, शासन और प्रशासन ने किसान के गले में फांसिया बंधा दे रखा है। चारों ओर मारने की स्थिति ला रखी है, भाई किसान तो मारने किसी भी कीमत पर मारने। लेकिन कितने यह सरकार कै साल की रहेगी? 3 साल की, 2 साल की, 1 साल की? यही सरकार ना अपने मुंह की खानी पड़ेगी। जब तक किसानों की नहीं सुनेंगे, जब तक ध्यान ना देंगे, तन्ने में दुखी रखेंगे तो चुकर इस देश का भला होगा। और चुकर धरती पुत्र अन्नदाता का है। धरती पुत्र अन्नदाता तो जब बच्चा ना, तो सरकार को एक घर का मुखिया आदमी जब साथ ना देगा तो चुकर बच्चा जाएगा। तो मारने की सोच रही है। जब किसान नहीं बचाओगी तो आम नागरिक चुकर बचेगा। बुरा हाल है कभी। चलिए देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच आपको प्रदान करता है जिसमें आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। आप मर्यादा के साथ अपनी बात रखें और सटीक सवाल पूछें और सटीक सुझाव दीजिए, अपनी राय दीजिए। चलिए आपको बता दें कि एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुरुग्राम से जुड़े हैं राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। क्या विचार रखना चाहते हैं इस विषय को लेकर? नमस्कार सर जी नमस्कार। मैं बताना चाहता हूँ, आपका प्रश्न है जवाबदार कौन? जवाबदार है किसान। हमारे मोदी जी ने घोषणा की है कि कम पानी वाली फसल बोएं। ये गलती किसान बेचारों की है जो ये धान अधिक पैदा कर रहे हैं और फसल गेहूं की पैदा कर रहे हैं। ये पैदा करना ही बंद कर दें, तब इनको पता लग जाएगा कि मतलब किसान की वैल्यू क्या होती है। दूसरा मैं चाहता हूँ एलनाबाद का जो न्यूज है उसके बारे में जी। मेन चीज है कि अगर आपने तो यहाँ पे चाहे बीजेपी का है चाहे जजपा का है, सारे मिलकर उनकी जमानत जब्त कराओगे तब जाके किसानों को न्याय मिलेगा, जैसे हो रहा है आपके सामने। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राम, अपने राय रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए।
तो हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच आपको प्रदान करता है जिसमें आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और आप इस विषय को लेकर खास तौर पर आपकी राय क्या है, क्या आप सोचते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए, सुझाव दीजिए और सवाल भी पूछ सकते हैं। चलिए आपको बता दें, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं राम जींद से। राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा न्यूज पर क्या विचार रखना चाहेंगे? ऐसा है जी, अधिकारी तो मंडी में आज घूम गए हैं, गेरी तो किसी ने खरीदी नहीं है, नमी बता के टाल गई भी, नमी ज्यादा है, आग नहीं लगती जी। और बाजरे की है, जो बाजरे की कोई खरीद नहीं, कभी बाजरा तो जहाँ बाजरे का और दिखा रखा था होटल पर, वहाँ पे इनको रूई चढ़ा दी जमींदारों को, इधर कपास बो रहे हैं तो बाजरा तो बो ही नहीं रही। कोई खरीद 1200 में प्राइवेट व्यापारी खरीद रहे हैं, जिससे किसानों को बहुत घाटा हो रहा है। मेरी यही मांग है कि सरकार को बाजरे की खरीद शुरू करनी चाहिए। जी राम मेहर जी, बहुत बहुत शुक्रिया और सवाल पूछने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो क्या धान की खरीद आपके इलाके में शुरू हो चुकी है? यह भी बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। और जो धान खरीद देरी से शुरू हुई है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? तो बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवालों को लेकर और आज के विषय को लेकर आपका क्या कुछ सोचना है, आप किस तरह के विचार इस कार्यक्रम के माध्यम से रखना चाहते हैं? तो हरियाणा की आवाज एक आपके लिए सबसे बड़ा अवसर है। हरियाणा की आवाज आपके लिए एक बड़ा मंच है जहां पर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, विषयों को लेकर विचार रख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, तो इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपने राय दीजिए, विचार रखिए, सुझाव दीजिए और आप इस विषयों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से देखने को मिला था कि शनिवार को किसानों के विरोध के बाद सीएम मनोहर लाल खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से मिले थे। सीएम मनोहर लाल ने राज्य मंत्री को प्रदेश के हालातों से रूबरू कराया था, जिसके बाद राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद आज से शुरू करने का फैसला किया था। लेकिन सुबह से हम यानी कि हरियाणा न्यूज आपको सबसे पहले इस विषय से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेट कर रहा है। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं, सबसे पहले हम आप तक सूचना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तक सटीक सूचना पहुंचे और ग्राउंड जीरो से जो मंडियों में हालात बने हुए हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। यह हमारा सबसे बड़ा प्रयास है और प्राथमिकता के तौर पर इस जिम्मेदारी को हम निर्वहन करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक जिम्मेदारी आप भी लीजिए और जिम्मेदारी यह है कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए, अपने सुझाव दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं हुकूमत से, सत्ताधारी नेताओं से, सत्ताधारी पार्टियों से सवाल पूछ सकते हैं। आपके पास एक खुला मंच है और इस खुले मंच के जरिए अपनी बात दिल खोलकर रखिए और दिल खोलकर रखें इस विषय को लेकर कि आप क्या सोचते हैं। तो शनिवार को किसानों के विरोध के बाद सीएम मनोहर लाल खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से मिले थे। सीएम मनोहर लाल ने राज्य मंत्री को प्रदेश के हालातों से रूबरू कराया था, जिसके बाद राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद आज से शुरू करने का फैसला किया था और आज से धान की खरीद शुरू हुई है। इसको लेकर हम आपको सुबह से ही अपडेट कर रहे हैं और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर और कौन कौन से इलाके में, कौन कौन से जिले में धान की खरीद शुरू हुई है या फिर नहीं हुई और वहां पर किसानों को किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और बेझिझक होकर अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं और एक ऐसा विषय और एक ऐसा बुनियादी विषय है जिसको लेकर हर कोई अपने विचार रखना चाहेगा, क्योंकि मुद्दा ऐसा है, क्योंकि प्रदेश में कल अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिला था
कि अलग अलग जगहों पर किसानों ने विधायकों, मंत्रियों, यहां तक कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास का भी घेराव किया था और ये देखने को मिल रहा था कि प्रदेश सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। अरे मैं कह रहा हूं यार, स्क्रीन ना बंद हो गई है। चलिए, इस खास कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।